नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। बहुत सारा विश्लेषण उस पर हो गया है। बिहार के चुनाव के नतीजों ने किसको हिट किया? महागठबंधन तो हिट किया ही है, और जब दोनों की लड़ाई होती है तो इसमें कोई ना कोई एक हिट होगा। वो खबर नहीं है। इसमें हिट नीतीश कुमार हुए, ये भी खबर मैं बड़ी नहीं मानती। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने या नहीं बनेंगे, या हो सकता है बन भी जाए, लेकिन पार्टी का वजूद तो एक बन गया कि चलो पार्टी जो 52 पे पहुंच गई थी फिर वापस 80 पास आ गई। लेकिन हाँ, उनका ये जो खेल था बंदर बाट का कि आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ तो आपके साथ, आप मुख्यमंत्री बनाओ तो अपने साथ, वो खेल की हवा सब बीजेपी ने निकाल दी। क्योंकि बिना नीतीश कुमार के भी बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन सही मायने में यदि ठीक से देखा जाए तो इन बिहार के नतीजों ने हिट किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और बीजेपी के अंदर वो लोग जो इन दो गुजरातियों की मोनोपोली से परेशान थे, वो सीधे हिट हुए हैं। 2, 2.5, 3 साल होते आ रहे हैं, बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाया। कभी कुछ कारण बताते हैं, कभी पहलगाम एक कारण, पहलगाम के बाद बिहार के चुनाव हो सकते हैं, बिहार के चुनाव की तैयारी हो सकती है, चुनाव के लिए रैलीज हो सकती है, लेकिन पहलगाम की वजह से बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव पोस्टपोन हुए और लगातार जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे है। क्या अमित शाह इतने कमजोर थे, नरेंद्र मोदी इतने कमजोर थे कि अध्यक्ष नहीं चुन पाते? क्योंकि लोकसभा के नतीजों में जब बीजेपी बैसाखियों पे आ गई सरकार बनाने में और मात्र 240 सीटों पे आ गए, टेक्निकल 180, 170, क्योंकि एडीआर बोलती है 60-70 सीटों का घप मैनेज हुआ, तो संघ ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। इसके पहले संघ जो अभिभावक था बीजेपी का, खासकर 2014 के बाद संघ का रोल इतना मिनिमम करने में आया कि 2024 के चुनाव में ये तक बोल गए जेपी नड्डा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं। संघ बार बार कहता है कि हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरा देश जानता है संघ क्या बोलता है और करता क्या है। संघ और बीजेपी क्या रिश्ता है ये सारी दुनिया जानती है। तो इस बार संघ चाहता था कि पार्टी का संगठन मजबूत हो, इसका कांग्रेसीकरण ना हो, सरकार सरकार का काम करे और संगठन सरकार पे अंकुश रखे। मोदी जी, शाह जी और अंकुश ये विपरीत दिशा के बाण हैं। ये विरोधाभासी शब्द है, विरोधाभास है एक दूसरे का। इसलिए संघ चाहता था कि यदि संघ का अनुसार अध्यक्ष बने तो कम से कम फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड वैसा बनेगा, कई मुख्यमंत्रियों पे नकेल कसेगी। ये जो फ्री फॉर ऑल जितने भी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने गए हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बदलाव हुए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का रोल सरकार तक सीमित रहेगा और एक लिमिट रहेगा, उनके भी अंकुश रहेगा। लेकिन अंकुश ये लोग कभी सहन नहीं करते, इसलिए ये अपने नाम दे रहे थे जो संघ को नहीं पसंद, संघ अपने नाम दे रहे थे वो नहीं पसंद। बीच में मोहन भागवत जी को एक सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी का अध्यक्ष आप क्यों नहीं होने दे रहे? उन्होंने कहा कि हमको क्या लेना देना है, वो करे, हमको करना होता तो हम कब से करते। यही सवाल मैंने एक बड़े पदाधिकारी को पूछा। जब आपको करना आप कभी भी कर सकते हैं, तो आपने देखा कि आपका ही एक बच्चा यानी भाजपा अध्यक्ष विहीन है 3 साल से कम आप ही बोल दीजिए। तब यह कहा गया कि सबकी नजर बिहार पे है, यदि बिहार बीजेपी हारती है तो संघ तुरंत एक्शन लेकर नया अध्यक्ष भी नियुक्त करेगा और फिर पूरा कब्जा करने का प्रयास करेगा। उनको यह लग रहा था कि बिहार में बीजेपी हारेगी, ये जब सबको दिख रहा था, तो संघ का भी आकलन यही था जो उस पदाधिकारी ने मुझे बताया।
तो ऐसे में अभी अध्यक्ष अनाउंस करे और उसके अध्यक्षता में पहला ही चुनाव हार जाए, तो इनको भी कहने को होगा कि आप अध्यक्ष नहीं बदलते तो शायद जीत जाते। लेकिन जिस बम्पर मैंडेट के साथ, कम से कम ये तो यही कहा जाएगा कि इतनी सीटें मिली, वो कैसी मिली, क्या मिली, डिजाइनर निर्णय वगैरह ये हमारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ गई, अपने बलबूते पे वापस आ गई। बिहार में पहली बार अपने बलबूते पे बीजेपी यदि चुनाव जीतती है और वापस आती है, तो फिर अब संगठन भी बीजेपी ही तय करेगी, यानी अमित शाह तय करेगी। अब संघ नहीं, अमित शाह के पर्ची से निकलेंगे भाजपा के नए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो दूसरे जेपी नड्डा होंगे, जो अमित शाह के आगे पीछे घूमते रहेंगे, यानी रबर स्टैम्प बनेंगे। रबर स्टैम्प के मायने होता है कि आपकी अपनी कुछ पहचान नहीं होती, आपको जो भी पहचान होती है, और जेपी नड्डा को वाकई पहचान ही, जेपी नड्डा का कोई ऐसा स्ट्रेचर नहीं था, कम से कम हमें तो लगता है कि जो बीजेपी के हमने खुशबू ठाकरे से लेकर तमाम अध्यक्ष देखे, अमित शाह ने भी जिस अध्यक्षता का उनका कार्यकाल था एक स्ट्रेचर का था। लेकिन जेपी नड्डा के टाइम पे तो बिल्कुल बीजेपी का अध्यक्ष मानो इतना डाउन हो गया। तो ऐसा ही एक नया अध्यक्ष आ सकता है। अब तो कोई भी नाम आ सकता है, धर्मेंद्र प्रधान भी आ सकता है, ऐसा भी नाम आ सकता है कि जिसका किसी ने सोचा नहीं, डॉक्टर अग्रवाल भी हो सकते हैं जो जनरल सेक्रेटरी है गोरखपुर वाले, कोई भी हो सकता है अध्यक्ष। और यदि अमित शाह जी ने अध्यक्ष यदि अपना बना लिया तो फिर आने वाले कई सालों तक संगठन और सत्ता पे अमित शाह कब्जा करेगा, होगा उनका। अभी वर्तमान में वही संभाल रहे हैं। फिर संघ का क्या होगा? संघ का भविष्य क्या अमित शाह तय करेंगे? मोदी जी का भविष्य क्या अमित शाह तय करेंगे? क्योंकि अंत में जब आप राजनीति में हो तो आपको सर्वोच्च शिखर का सबको एक आशा होती है, अभिलाषा होती है, लालच कहो, महत्वाकांक्षा कहो, और ये महत्वाकांक्षा अमित शाह जी में भी है। यदि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? और यही सिस्टम चलता गया तो 2029 में 400 पार बीजेपी होगी लोकसभा में। फिर संविधान देखा जाएगा क्या होगा। तब तक सभी देश के राज्यों में बीजेपी की सरकारें होगी और विपक्ष कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और हम क्या सिंगल पार्टी सिस्टम की तरह, चाइना की तरह पुश हो रहे हैं। ये सिस्टम है और ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा क्योंकि न्यायपालिका जो कस्टोडियन है संविधान की, उससे भी अब ज्यादा उम्मीद नहीं रही है। इसलिए ये जो मैं कहता हूं कि हिट हुआ है, ये हिट संघ भी हुआ है। संघ के पास भी अभी वो ताकत नहीं, और संघ में भी कोई लोग ऐसे हैं वो कहेंगे कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं अमित शाह, उनको ही अध्यक्ष बनाने दीजिए। क्योंकि बिहार जैसे डिफिकल्ट राज्य में जहां बिल्कुल चुनाव हार गए थे, कैसे जीते ये मायना नहीं रखता। आपने डिजाइन करके जीते, सिस्टम के तहत जीते। अंतिम सत्य यह है कि बिहार में भाजपा अपने बलबूते पे सरकार बना सकती है, और इसका सेहरा सिवाय अमित शाह के किसी के सर पे नहीं हो सकता। अमित शाह के सामने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज विनोद तावड़े क्या है, ये पूरा भाजपा जानता है, बिहार के नेता भी जानते हैं और पत्रकार भी जानते हैं। तो ऐसे में जब अमित शाह लगातार चुनाव के रिजल्ट दे रहे हैं, फिर मैंने कहा कैसे दे रहे हैं ये मायना नहीं रखता, चुनाव दे रहे हैं और वो सर्वमान्य हो रहे हैं, क्योंकि लोग, विपक्ष भी मानता है, ट्वीट करता है, 2-3 दिन फुसुर फुसुर करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, नेपाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता।
चुपचाप किस्मत समझ के अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में आज संघ में बहुत हलचल है। भाजपा में वो लोग जो दोनों गुजराती या गुजराती लॉबी से परेशान थे, उन्हें परेशानी है। हाँ, जो गुजराती लॉबी के भरोसे है वो आने वाले 5-10 साल के लिए निश्चिंत है, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जो दिल्ली के सामने यस मैन बन के खड़े होते हैं। परेशानी योगी जी की बढ़ सकती है। वो परेशानी क्या होगी? परेशानी बाकी ऐसे लोगों की बढ़ सकती है कि जो प्रखर होके वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, वो सीधा हिट होंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।